नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट्स कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा सबसे मेरे एक पसंदीदा कंपनी के बारे में जिसका नाम है वीवीएल। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जिसका नाम है, इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी आज 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप बन चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर मैं जब से स्टडी करूँ तब 60,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप था, 60,000 से भी कम। तो तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ और इस कंपनी धीरे-धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट किया और खुद को एक अच्छी जगह पे लाकर खड़ा कर दिया। कंपनी में कुछ वीकनेस और कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल में है। मगर कंपनी में वीकनेस कहाँ पे है? कंपनी का पी रेशियो। कंपनी का भी करंट पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो कितना है? 60। आप कहेंगे सर एक टाइम तो कंपनी का पी रेशियो 100 तक चला गया था। तो 100 कब गया था? 100 गया था कंपनी का देखा जाए तो 14 नवंबर। तो सॉरी, हाँ, 14 नवंबर 2020, मतलब 2020 में। तो 14 नवंबर 2020 में कंपनी का प्राइस चार्ट पैटर्न क्या था? देखिए 14 नवंबर 2022 में अगर इसका मार्किंग में अगर कर दूं तो आप देखेंगे, तो चलो मैं आपको एक बार मार्किंग करके दिखा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए, तो अराउंड इस जगह पे कंपनी एकदम लो रेंज में था। इसका मतलब हाई पी रेशियो में भी कंपनी लो रेंज में था। तो आज इतना पी रेशियो कम हुआ, इसका मतलब फिर से वो ऊपर जाने के लिए और भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए मार्केट पहली पहली बात बुल रन में है, तो हर कोई स्टॉक ऊपर जाने के लिए वो तैयार भी हो चुके हैं। चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो। तो इस कंपनी में खासियत यही है कि कंपनी में पी रेशियो हाई होने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है अगर उसके बारे में डिस्कशन करूँ तो कंपनी का कंटिन्यूसली सेल इंक्रीज हो रहा है। 2012 मतलब 10 साल पहले कंपनी का जो सेल्स था 1800 करोड़ के आसपास था। आज वो सेल है, वो सेल्स यहाँ पे 1400 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 1500 करोड़ से 11,000 करोड़ तक कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पे हो चुके हैं। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2012 में 228 करोड़ के आसपास था, आज वो बन चुके हैं 3055 के आसपास। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो 21% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया जिस अपडेट आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी के जो मार्जिन है, तो देखिए मार्जिन ऑफ डीआरई सेगमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कंपेरेबल टू कंपनी एवरेज। तो जो डीआरई सेगमेंट है, इस सेगमेंट में कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जीएसटी के जो रेट है, कंपनी का जो जीएसटी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया था, कंपनी प्लान्स टू फोकस ओनली ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड नॉट टू द लिक्विड मिल्क। तो मिल्क अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो कंपनी को 40% के आसपास जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी क्या बता रहा है कि कंपनी जो जिसका मिल्क प्रोडक्ट है, तो कंपनी ये भी कहना है कि देखिए हिंस इट्स मार्जिन आर कंपेरेबल टू मार्जिन ऑफ सीएसडी बिजनेस। तो सीएसडी बिजनेस का मतलब आप समझ सकते हैं, जो कंपनी की जो डीआरई बिजनेस है उस हिसाब से देखा जाए तो द डीआरई हैज हायर, यहाँ पे देख सकते हैं जो रिलीजेशन है एंड जीएसटी रेट सिग्निफिकेंटली लोअर देन 40%। तो कंपनी ये बता रहा है कि जो जीएसटी रेट है ऑब्वियसली मिल्क प्रोडक्ट में 40% के नीचे है। तो इसमें इसीलिए कंपनी इस प्रोडक्ट को, मतलब मिल्क प्रोडक्ट को भी, लिक्विड जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम स्टार्ट किया है और उसके ऊपर भी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है। तो इसलिए बोरन बेवरेजेस कंपनी के ऊपर आपको लगातार फोकस होना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल भी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया, जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा सा मोमेंटम तो दिखे, तो फिर भी एक कंपनी एक रेंज के अंदर फंसे हुए है। वो रेंज क्या है? अगर मैं इस रेंज को आपको ड्रॉ करके दूं तो कंपनी कुछ इस तरीके से रेंज को क्रिएट किया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, नीचे लोअर साइड में यहाँ पे देखिए मैं एक ड्रॉ करके दिया आपको एक ट्रेन लाइन।
उसके नीचे ही कंपनी स्टेबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब बायर ये नहीं चाहता कि स्टॉक और भी गिरे, बायर ये चाहते हैं कि कंपनी शेयर को बहुत ऊपर लेके जाए। तो यहाँ पे अच्छा खासा धीरे-धीरे करके ग्रोथ मेंटेन हो रहा है, अच्छा खासा लेवल्स वो मेंटेन कर रहा है। उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल और भी बढ़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल है और फ्यूचर में अच्छा खासा धमाका भी हो सकते हैं। तो मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर देखिए एंटी ऑब्वियसली देखा जाए तो एंटी लेवल इस कैंडल के ऊपर बन चुके हैं। तो मैं थोड़ा-सा होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना है, तो उस कैंडल के ऊपर अगर मुझे ग्रीन कैंडल दिखे तो मैं एंट्री जरूर लूंगा। और मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट जरूर दूंगा कि कहाँ से एंट्री लेवल्स बना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है L&T टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो L&T टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आप सभी जानते हैं, L&T ग्रुप की ही कंपनी है, जिसका नाम आप LTTS नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी आईटी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन हो, और टेलीकॉम एंड हाईटेक के ऊपर एंड मीडिया सर डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो खासियत है, कंपनी का ROC ROE दोनों ही बेस्ट है, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम है, कोई बात नहीं, ठीक ठाक है। कंपनी जीरो डेप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी की खासियत यही है, कंपनी कंटिन्यूसली खुद के सेल्स को मेंटेन करता है। देखिए आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर होने के बाद, इतनी ज़्यादा प्रेशर होने के बाद भी कंपनी देखिए कंटिन्यूसली खुद को सेल्स को मेंटेन किया, और कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, और उस हिसाब से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% तक मेंटेन हो रहा है, जो पहले 18% 15% के आसपास देखने को मिला था। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट किस तरीके से ग्रोथ हुआ, अब अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे लेवल्स में कंपनी क्या किया, ग्रोथ मेंटेन किया। करीबन 1175 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार प्रॉफिट किया। इसके इसीलिए कंपनी देखिए धमाका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और CAGR का परसेंटेज ऑफ रिटर्न। तो 5 साल में 25%, 3 साल में 45%, 1 साल में 34%। तो ओवरऑल बात करूँ, हर दिशा से देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ के साथ साथ अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दिया है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए। एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में देखिए एक ट्रेंड मैं आपको ड्रॉ करके दिया। अगर हायर साइड से लोअर साइड तक देखूँ, तो कंपनी अराउंड 50% तक क्रैश हुआ था। तो 50% जब कोई कंपनी क्रैश होता है, तो हायर चांसेस होते हैं वो ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए ऊपर क्यों जा रहा है, पहली बात यहाँ पे देखिए कंपनी वही रेंज तक लेके आए जिस रेंज के कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट किया, और उसके बाद देखिए एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। तो देखिए कंपनी ऊपर साइड से गिरते गिरते उसी रेंज को रिटेस्ट किया जिस रेंज में आपको यहाँ पे मेंशन किया। और मैं एक कोविड के बाद एक ट्रेल लाइन आपको ड्रॉ करके दिया। वो अब मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कैंडल को। हाँ, अभी देखिए कोविड के टाइम से अगर मैं एक ट्रेन ड्रॉ करके दिया, वही ट्रेन को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। अभी आप कहेंगे सर, तो अभी एंटी कहाँ पे लूँ? एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हायर साइड से कंपनी अभी भी 40% के आसपास डिस्काउंट में है। तो उसके फायदा आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। और स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, अभी फिलहाल के लिए होल्ड करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रेंज बना, यहाँ पे कुछ टाइम बिता रहा है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, देखिए यहाँ पे अगर पैटर्न के बारे में बात करूँ तो एक ट्राइंगल पैटर्न बनेगा। तो जब इस तरीके से लेवल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ट्राइंगल को अगर ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़ा सा धमाका आपको दिखेगा, क्योंकि आसपास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। क्योंकि इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा, वो दो रेंज को ब्रेकआउट कर, पहले एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, दोनों को जब ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट लेवल आपको बड़ा धमाका दिखेगा, अराउंड 5210 के आसपास। तो इसके लिए आपको पेशेंट के साथ वेट करना पड़ेगा। देखिए हर वक्त आप ट्रेड लेते जाएंगे तो आपको लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो आप तब तक होल्ड करिए जब तक उस कंपनी के ऊपर हाई आपको ग्रोथ एंड पोटेंशियल ना दिखे। तो कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया, कंपनी आपको 7 तारीख को डिविडेंड देंगे 30 रुपीज़ करके। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से निवेश करके रखे है तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी बेस्ट है, उस हिसाब से आप जरूर काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इन्फोएज। देखिए इन्फोएज के बारे में बात करूँ, जिसका नाम नौकरी.com है। तो नौकरी.com के साथ साथ कंपनी जीवन साथी .com, 99acre.com, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसे शिक्षा.com तो एजुकेशन पर्पस में, साथ ही साथ 99acre.com तो जो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में, जीवन साथी .com, ये सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन है। और ये सारे प्रोडक्ट्स मतलब सारे अलग अलग बिजनेस को कंपनी एक साथ रन करते हैं।
तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में अच्छा खासा होने का चांसेस है। फिलहाल के लिए जो कंपनी की ग्रोथ है वो बहुत कम देखने को मिला। एक आरओसी या आरओई यही बता रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो डाउन साइड में है। और मुझे इस कंपनी में अभी बहुत बड़ा वीकनेस देखने को मिला, क्योंकि कंपनी की जो पी रेशियो है 270 तक चला गया। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो 124 है और इसका पी रेशियो 270 है। इसका मतलब हाई पी रेशियो कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इस कंपनी का पी रेशियो को आपको मेजर करके दूं, अब ध्यान दीजिएगा, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे तक चला गया था, 1600% के आसपास। आप कहेंगे सर 1600% से तो आज आज 200 250% के आसपास आया, तो इतना सस्ते में है। बिल्कुल आपकी बात सही है, फिर भी 250% भी कोई कम नहीं होता। तो 1600% के पास किस तरीके से गिरावट हो आप देख सकते हैं। उस हिसाब से अगर चार्ट पैटर्न को देखिए 2021 का, तो आप देखेंगे तो वहाँ पे भी देखिए चार्ट पैटर्न हायर लेवल में था और उसके बाद देखिए किस तरीके से करेक्शन हुआ। तो मेरे हिसाब से हाई पीरियड में किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करना। और रही बात इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली सेल को तो मेंटेन किया, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किया और उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रहा है। कोविड के टाइम में देखिए कंपनी को बड़ा सा लॉस हुआ और इस तरीके से कोविड के सिनेरियो फिर से अगर आ जाए तो कंपनी को फिर से प्रेशर बनने को मिल सकता है। तो मैं नौकरी डॉट कॉम के ऊपर पॉजिटिव तो हूँ, मगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, जो ट्रेंड लाइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंट के हिसाब से दिखा था। देखिए इस जगह पे कंपनी का रेजिस्टेंस है और वही रेजिस्टेंट को कंपनी फेस किया। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल आपको ये भी मेंशन किया था, आप प्रीवियस वीडियो देखे थे, आपको पता होगा कि यहाँ पे जो मेंशन आपको किया था कि यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ब्रेकआउट इस कैंडल में हुआ और छोटा मोटा एक टारगेट था। टारगेट छोटा मोटा मतलब यहाँ पे एंटी लेवल और यहाँ पे टारगेट, तो अराउंड आप बोल सकते हैं जो टारगेट था वो 5.5% के आसपास टारगेट था और आपको मिला कितने दिनों में आप देखेंगे तो 21 दिन के अंदर अंदर आपको टारगेट मिल गया। देखिए 21 दिन में 5.5% कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग में बेस्ट टारगेट है। तो देखिए इस टारगेट होने के बाद अभी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी राय ये होना चाहिए कि कंपनी में थोड़ा सा इस जगह पे होल्ड करने दीजिए, थोड़ा सा बायर को यहाँ पे एक्टिव होने दीजिए। जब बायर एक्टिव होकर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट लेवल 4888 तक जाएगा, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से शेयर का बिग क्रैश देखने को मिला। तो इस रेंज तक वो जरूर जाएगा, क्योंकि जो रेंज से कंपनी ब्रेकआउट हुआ और जो रेंज से बड़ा क्रैश देखने को मिला, वो रेंज को आज नहीं तो कल वो मतलब अचीव करेगा ही करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा, कभी भी ब्रेकआउट लेवल मिलता है तो मैं आपके साथ जरूर वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है साधना नाइट्रो केमिकल्स लिमिटेड। तो ये एक केमिकल लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। और अनाउंसमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी का बोनस, तो कंपनी देखिए आज के दिन ही कंपनी आपको बोनस देने वाले थे 2:9 रेशियो का, मतलब हर 9 शेयर में आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो आज के दिन ही आपको बोनस मिल जाएगा, तो नेक्स्ट दिनों से आपको इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली प्राइस एडजस्टमेंट दिखेगा और आपको बोनस 2-3 दिन के अंदर आपके खाते में एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरा काम था आपको सिखाना, आपका काम है सीखना। सीखते जाइए तभी मार्केट से पैसा मिलेगा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।